गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे आज के सत्संग का विषय है हमें सतगुरु के भाने में, सतगुरु की रजा में क्यों रहना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं स्वामी जी महाराज जी की। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने और सत्संग को पूरा सुने जी। साध संगत जी, तो हम शुरू करते हैं आज का ये अनमोल सत्संग। तू कर उन चरणन होशे, सतगुरु से मत कर रोसे। सतगुरु के बाणे में रहना शिष्य का धर्म है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु की रजा, सतगुरु के भाने में रहना ही शिष्य का धर्म है। ग्रंथ साहिब में जगह जगह बड़े जोर के साथ कहा है कि हे शिष्य, सतगुरु के बाणे में रह। अगर हम सतगुरु का भाणा माने तो हमें कोई दुख नहीं होता। अगर परिवार खत्म हो जाए, सतगुरु का भाणा। अगर धन जाता रहे तो सतगुरु का भाणा, मतलब कि बीमार रखे सतगुरु की मर्जी, राजी रखे उनकी मर्जी। जब जो कुछ उसकी रजा में है वही होने वाला है और वह तो मिट नहीं सकता। प्यार के साथ क्यों न भोगे। अगर उसका भाणा मानो तो कोई चिंता बाकी नहीं रहती, क्योंकि जब से हम पैदा हुए तब से जो अमीरी, गरीबी, बीमारी, तंदुरुस्ती, दुख सुख लिखा कर लाए हैं वह हमें जरूर भोगना है। फिर हाय हाय क्यों। स्वामी जी कहते हैं कि सतगुरु से प्रेम और प्यार बढ़ाओ, इसके विपरीत रूठो मत। कई दफ़ा देखा है कि अगर मुकदमे में जीत नहीं हुई तो कहा कि छोड़ो गुरु को। अगर लड़का बीमार हुआ, आराम नहीं आया बल्कि मर गया तो कहा कि छोड़ो सतगुरु को। या कोई और काम पूरा नहीं हुआ तो कहा कि छोड़ो सतगुरु को। लड़के लड़कियों को सेहतमंद करना, मुकदमे जीतना या और ज़रूरतें पूरी करने का नहीं, बल्कि शिष्य और सतगुरु का जो ताल्लुक है वह कुछ और ही है। अब हजूर स्वामी जी महाराज जी समझाते हैं कि ए शिष्य, तेरा धर्म है तू सतगुरु के साथ प्यार कर। तू उससे कभी रूठ मत और न कभी अभाव ला। तू जितना सतगुरु के साथ प्यार करेगा तेरा फायदा होगा। सतगुरु बेगरज होता है, वह हमसे कोई इनाम नहीं मांगता। हमें मुक्ति देने के लिए मालिक ने उसे भेजा है। सतगुरु तो शीशा है, शीशे को कोई दुख नहीं, चाहे कोई देखे या ना देखे। हाँ, शीशा देखने वालों को सुख दुख है। अगर हंसते हुए देखेगा तो हंसता नजर आएगा, अगर रोते हुए देखेगा तो रोता नजर आएगा। इसी तरह जब शिष्य गुरु को परमेश्वर समझते हुए प्रेम प्यार लेकर उसके पास जाता है तो सतगुरु का दर्शन करके उसका शीतल हो जाता है। पर इसके विपरीत अगर शिष्य सतगुरु को अपने जैसा आदमी समझकर जाता है तो क्योंकि उसका अपना हृदय मैला होता है, इसीलिए सतगुरु के दर्शन से उसे शांति और खुशी नहीं मिलती। सो शिष्य अगर मैले हृदय से सतगुरु को देखता है, गुरु की निंदा करता है या निंदा सुनता है तो इसमें उसका अपना नुकसान होता है। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, गुरु की निंदा सुने न कान। यह परहेज बड़ा ज़रूरी है, लेकिन हम बाहर बैठे हुए हैं, हमें नाम की कदर नहीं। नाम मुफ्त में मिल गया, मुफ्त के सत्संगी हो गए। घरों में जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, जितने झगड़े होते हैं, 75% दुनिया के ख्याल, दुनिया के झगड़े, यह शिष्य अपना काम नहीं करता। अगर विद्यार्थी अपना काम ही न करे तो उस्ताद क्या करे। इसी तरह अगर शिष्य अपना फर्ज अदा नहीं करते तो गुरु का कसूर नहीं, शिष्य का कसूर है। मगर हमें कसूर अपने ऊपर नहीं लेते बल्कि गुरु पर डालते हैं।
यह ठीक नहीं। सतगुरु गति अब सुन मोसे, कही जात न अंचक मोह से। जो सतगुरु का और हमारा नाता है वह बड़ा ऊंचा है। जो हम पर बख्शिश करते हैं, हमारी ज़बान उसका बयान नहीं कर सकती। सतगुरु पर हम जो दया करना चाहते हैं, ज़बान उसके बयान के काबिल नहीं। वह बड़ी ऊंची से ऊंची नेकी है, वह क्या एहसान करते हैं। आगे कहते हैं, 10वें में खींचे 9 से, फिर एक करे तो ही 2 से। कहते हैं 9 द्वारों में अज्ञान है, द्वैत है। हम अज्ञानता और द्वैत में फंसे हुए हैं। सतगुरु की ड्यूटी है 9 द्वारों से निकालकर 10वीं गली में ले जाना। सतगुरु का हमारे साथ नाता बेटे बेटियां देने का नहीं। जो इंसान आप अंदर नहीं गया, वह दूसरे को कैसे अंदर ले जा सकता है। सतगुरु अंदर जाता है और हमें भी ले जा सकता है। सो जब सतगुरु कहता है कि 2.5 घंटे रोज बैठो, मन को खड़ा करो, शरीर को सुन्न करो, कोई करता है, अगर करे तो काम ना बन जाए। बाकी रही सतगुरु की ड्यूटी, वह अपना फर्ज अदा कर रहा है, वह गाफिल नहीं। उस्ताद तालीब इल्म को पढ़ा तो रहा है और क्या करे। सतगुरु की सबसे पहली तालीम क्या है कि आप करोड़ों जन्मों से इस 84 के चक्कर में ठोकरें खाते आ रहे हो। कभी आदमी, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी गधा, कभी सांप, कभी कुछ बनते आए हो। अब आपको मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म 84 के जेल खाने से निकलने का दरवाजा है। मानो आप दरवाजे तक आ गए हो। अब क्या करो? 9 द्वारों को खाली करो। 10वीं गली में चढ़ो है और यहाँ तक ही 6 चक्र हैं। जो नाम मुक्ति देता है वह इनमें नहीं, इनमें तो देवी देवता है। पहले गुद्दा चक्कर यानी मूल चक्र में गणेश या गणपति बैठा है। यह सबसे नीचे का देवता है, लेकिन कई स्थानों पर इसकी पूजा होती है। इससे आगे इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा है, नाभि चक्र में विष्णु है, हृदय चक्र में शिव है और कंठ चक्र में शक्ति है। दोनों आंखों के पीछे बैठे हैं। ये सब देवी देवता पहले रूहानी मंडल से ताकत लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु पालता है, ठीक है। नाभि चक्र यानी मैदा अमाशय में विष्णु है। मैदे में बहुत सी रगें नाड़ियां लगी हुई हैं। कोई रग आंखों की ओर जाती है, कोई मुंह की ओर, कोई दिमाग की ओर, कोई कानों की तरफ, कोई किधर कोई किधर। जो खाना पेट में जाता है इन रगों के जरिए शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचता है। इस तरह विष्णु हमारी परवरिश करता है। जो उसकी पूजा नहीं करेगा, क्या वह उसकी सेवा नहीं करेगा? ईसाई उसको नहीं पूजते, मुसलमान उसको नहीं पूजते, कई और कौमें नहीं पूजती। क्या विष्णु उनकी सेवा नहीं करता? जरूर करता है। जब आप आंखों से ऊपर चढ़ोगे, नाम जपोगे, अंदर शांति आ जाएगी। सतगुरु कहता है इन 6 चक्रों को खाली करो। जब आप इन्हें खाली करके ऊपर गए, वहाँ जरनैली सड़क है जो हर मजहब के लिए साझी है और सीधी सचखंड को जाती है। जब तक हम आंखों से बाहर बैठे हैं, हमारे रस्मों रिवाज अलग हैं, कौम और महजब अलग हैं। जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ कोई रस्मों रिवाज नहीं, कोई कौम, ना ही कोई मजहब नहीं रहता। वहाँ पर नाम है जो सबके लिए एक है। वह मालिक एक है, उसकी ख्वाहिश भी सबके लिए एक जैसी है। अब हजूर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि आप 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर आ जाओ। 9 द्वारों से निकलकर 10वीं गली में ले जाना, फिर द्वैत से एकता में ले आना, यह गुरु का काम है। जब आप 9 दरवाजों को छोड़कर ऊपर चले आओगे तो आपके लिए यह दुनिया नाश हो जाएगी और ज्यों-ज्यों ऊपर जाओगे खुशी और शांति बढ़ती जाएगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारा आज का ये सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।